मनोहरपन, नमस्ते। नमस्ते दामोदर जी। नमस्ते। शुभ नवरात्रि। आपको भी। आपको भी। सुखी रहो बेटा। आप लोग चलिए ना। मनोहरपन, हमने वहाँ खाने पीने का स्टॉल लगाया है, कुछ नाश्ता वास्ता करके जाइए। हाँ, चलिए ना सब लोग। चलिए। क्यों नहीं, वैसे भी हम सबको भूख लगी है, कुछ खा पी लेते हैं। चलिए। आइए। सविता, देख क्या रही हो? मैं इनको यहाँ पे लाया हूँ। अरे वंदिता, विमला दे दो बड़ा वो बनाओ। अल्लाह बाबा, मैं करता हूँ। लीजिए ना सर। लीजिए ना धर्मेश जी। अरे हमारा वड़ा पाव मुंबई में एकदम फेमस है। लीजिए। नहीं मानो, मेरा नवरात्रि का फास्ट है। आप लोग? हम लोग घर से खाना खा कर आए, बिल्कुल मन नहीं है। मानो, मैं लूंगा। बेटा मानो इधर। देख, तेल खत्म होने को आया है, तो अपनी दुकान छोड़ के तीन नंबर का स्टॉल है ना, वहाँ शिंदे की बीवी का स्टॉल है, वो वहाँ जाके तेल लेके आना बेटा। बाबा, बहुत अच्छा बना, मुझे एक और चाहिए। अरे ले लेना, दो ले ले। वंदिता, सबके लिए चाय बनाओ। अंकल आइसक्रीम खिलाओ ना अंकल। माफ करो, जाओ। ताई आइसक्रीम खिलाओ ना ताई, भूख लग रही है ताई प्लीज। आइसक्रीम खाओगी? हाँ। आओ मैं खिलाती हूँ। दादा, इसे एक आइसक्रीम दीजिए। ₹15। पर्स तो मैं आई के पास ही भूल गई। दादा, अगर मैं 1 मिनट में आऊँ तो चलेगा? ठीक है। क्या हुआ अर्चना, कुछ परेशानी है? नहीं माना, वो इसे आइसक्रीम खानी थी तो मैं यहाँ ले आई, लेकिन मैं अपना पर्स आई के पास ही भूल गई, इसलिए पर्स लेने जा रही थी। अरे कोई बात नहीं,
मैं दे देता हूँ। कितने हुए भैया? 15 रुपए। दादा आइसक्रीम दो ना। हाँ, इनको भी जरा दे दो प्लीज। कुठे चाललंस रे मला? कुठे चाललंस? तेरी यही एक बात मुझे पसंद नहीं आती है। मुझे देखकर नजरें चुराकर भागता रहता है और मेरे होने वाली पत्नी के साथ एक मौका नहीं छोड़ता नजरें मिलाने का। क्यों? सही बोल रहा हूं ना? देखिए ये सब क्या हो गया? मुझसे कभी कभी बात किया कर। वो क्या है कि हम दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। जिस अर्चना का तू कल था उसी अर्चना का मैं आज हूं। वैसे तू है क्या? है क्या? मतलब इतना आसान सवाल पूछ रहा हूं तुझसे और तू मतलब पूछ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूं तू है क्या? तेरी हस्ती क्या है? ऐसा क्या है तुझमें जो मुझ में नहीं है? ऐसा अर्चना को क्यों लगता है कि इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तू है और इस दुनिया में तुझसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा देखा जाए तो मैं हर मामले में तुझसे सरस हूं। एक अच्छा खानदान है, समाज में इज्जत है जो तेरे पास नहीं है। पढ़ा लिखा हूं, इतना नहीं, लेकिन इतना पैसा जरूर है जितना तूने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शक्ल सूरत में भी तुझसे अच्छा हूं, तो ऐसा क्या है तुझमें जिसकी अर्चना मुझसे ज्यादा तुझे पसंद करती है? शायद इसलिए कि मैं उसे जितना जानता हूं आप नहीं जानते। तुम माइला ना कहाँ है तू? अरे बोल ना, कहाँ है तू? तेल लाने गया था ना? तेरे आई ने मेरे दिमाग का भाजी पाला कर दिया है। बाबा मैं लाता हूँ। हाँ। बहुत भीड़ है यहाँ पर। ऐसी खूबसूरत लड़की का अकेले घूमना ठीक नहीं। हमें साथ ले लो, पूरा मेला घूमेंगे, ऐश करेंगे। तुम खूबसूरत लड़कियों की एक ही प्रॉब्लम है, कोई भी बात सीधे साधे तुम्हारे दिमाग में घुसती ही नहीं है। हम तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो कर ही नहीं रहे, हम तो बस तुम्हारे कदम के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। कौन है बे तू? चलिए छोड़िए। जितना पैसा ये तुझे दे रहा है उससे डबल मैं दूंगा एक रात का। चल मेरे साथ। सुनिए, जल्दी चलिए, मानो का वहां पे झगड़ा हो गया है। चलिए।
अनहोनी हो जाएगी, उसे रोक दे। इस बूढ़े बाप के लिए रोक दे उसे, तू ही उसे रोक सकती है। अर्चना जा, रोक दे मानव को। मानव मेरी बात सुनिए, मानव से छोड़ी, मानव छोड़िए। अर्चू, तूने बहुत अच्छा किया जो उस मानव को एक थप्पड़ मार के रोक दिया, वरना तो वो तो पागल ही हो गया था। अरे उस आदमी को मार ही डालता वो। पता नहीं क्या हो गया उस मानव को। पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्चू से अलग होने का उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अपने आपे से ही बाहर हो गया है वो। अगर यही हाल रहा ना विनोद, तो मुझे लगता है कि उसे किसी दिन पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। अरे ऐसे लोगों का क्या भरोसा, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन, देख जो हुआ सो हुआ, तू अब उसके बारे में सोचना ही बंद कर दे। और सच कहती हूँ, तूने कुछ गलत नहीं किया। उस वक्त मानव को रोकना बहुत जरूरी था और उसके लिए वही तरीका ठीक था जो तूने अपनाया। तो सुन रही ना मैं क्या कह रही हूँ? अर्चू, अर्चू तू देखा तुमने उस मानव को? कैसा जुनून सवार था उसके दिमाग पर। अरे अर्चना उसे अगर नहीं रोकती तो पता नहीं वो उस आदमी को शायद मार डालता। ये तो अच्छा था कि हमारा कोई पहचान वाला वहां पर नहीं था। ये तो पता नहीं इस बात का वो लोग क्या क्या मतलब निकालते हैं। हाँ, मुझे भी ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। जवन बेटा, ये मामला दिन ब दिन और ही पेचीदा होता जा रहा है। अरे इस घर की बहू के लिए किसी पराये मर्द का इतना पॉजिटिव होना, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। तो क्या बेटा, रिश्ता तोड़ने का प्रभा का फैसला मुझे बिल्कुल सही लगता है। जयवंत तो कुछ कर बेटा। अरे नहीं तो बिरादरी में हमारी, इसे अगर कुछ नहीं करना है तो ना करे, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। इस मामले को तो अब मैं सुलझा कर ही दम लूंगी। देखा आज फिर उस अर्चना ने बस तू अब कुछ नहीं बोलेगी। अरे लेकिन तू क्या बोलना चाहती है? यही ना कि अर्चना ने मानव को सबके सामने थप्पड़ मारा। हाँ। हाँ? उसको सबके सामने बेइज्जत किया। हाँ। कविता, जरा आंखें खोल और अपने दिमाग पर पड़ा हुआ अर्चना की नफरत का पर्दा खोल दे। हाँ। उस वक्त अगर अर्चना मानव को थप्पड़ नहीं मारती तो उसके हाथों उस आदमी का खून हो जाता। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? मानव ने उस आदमी पर हाथ क्यों उठाया? क्योंकि उसने अर्चना को कुछ भला बुरा कहा। है? इसका मतलब इस प्रॉब्लम की जड़ अर्चना ही है। बड़ी पुरानी कहावत है सविता,
सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, सोने का ढोंग करने वालों को नहीं। तू सोने का ढोंग कर रही है। मुझे किसी भी तरह अर्चना को दोषी करार देना है। तो अपने बेटे को जानती है ना सविता, अर्चना की जगह दूसरी कोई भी लड़की होती तो भी मानव यही करता। एक बात याद रख सविता, अगर मानव के गुस्से का कारण अर्चना है तो उसका गुस्सा उतारने का कारण भी अर्चना ही होगी। तू मान या ना मान, अर्चना ने आज हम पर और एक एहसान किया। मुझे इस बारे में ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है। तो फिर चुप बैठ। नहीं, क्यों? अजीत, मानव कहाँ है? पता नहीं, उसने सिर्फ ये बताया कि वो बाद में आएगा। मैं चाहता था उसे अपने साथ ले आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना उसके लिए अच्छा होगा। पता नहीं दादा कहाँ चले गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ। दादा, खाना नहीं खाएंगे आप? तुम लोग जाके खा लो, मुझे भूख नहीं। बहुत परेशान है ना आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको, बचपन से देखती आ रही हूँ। जब भी आप बहुत परेशान होते हैं ना, तभी आपको भूख नहीं लगती। आज शाम को जो कुछ भी हुआ, मेरा मतलब है कि अर्चना बहनी ने जो कुछ भी आपको कहा वो उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो मुझे नहीं रोकती तो शायद मैं उसकी जान ले लेता। अर्चना की कोई गलती नहीं है। अगर आप इस बात से परेशान नहीं है तो फिर ऐसी क्या बात है जो आपको सताए जा रही है? बंधु, मैं जयवंत और अर्चना के रिश्ते को लेकर परेशान हूं। मतलब ये है कि बहुत दिनों से मैं जयवंत को बहुत बारीकी से देख रहा हूं। वो मुझे अच्छा इंसान नहीं लग रहा, खास करके अर्चना के लिए। अगर वाकई में वो सही इंसान नहीं है तो जो कुछ भी आपने आज शाम को अर्चना वहिनी के लिए किया, पता नहीं इस बात पर वो। मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अर्चना ने मुझ पर हाथ उठाया, पता नहीं है उस पर क्या बीत रही होगी।